हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। और हम यहां देखेंगे कि जो अभी सीडीपीओ की नई वैकेंसीज आई हैं उसमें कितने पोस्ट हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं और उसके एग्ज़ाम के कितने फेजेस होंगे और कैसे एग्ज़ाम होगा। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे बारी बारी से। और एक हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और आप सबको हमारे जो चैनल है उसका भाग बनिए और हमारे परिवार का एक भाग बनिए। आइए हम देखते हैं कि आगे क्या क्या है। यहाँ देखते हैं कि जो जो सीडीपीओ की वैकेंसी निकली है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आईसीडीएस की वैकेंसीज होती हैं ये। उसमें आपको देखिए अनारक्षित यानी युवा के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके 22 पदें हैं, जिसमें से 7 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, जो कि 35% जो हॉरिजॉन्टल और रिजर्वेशन मिलता है उसके तहत। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उसके लिए 5 सीटें हैं जिसमें से 2 रिज़र्व हैं महिलाओं के लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें हैं जिसमें 3 रिज़र्व हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें वहाँ पे पुरुषों की संख्या उसमें सीटों की संख्या नहीं है, सॉरी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 11 सीटें हैं और जिसमें से 4 महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं। और पिछड़े वर्ग के लिए 6 सीटें हैं जिसमें से 2 महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीटें हैं। टोटल मिला के 55 सीटें हैं जिसमें से 18 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं आपकी। और हम देखते हैं कि इसमें जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके जो पोते पोतियों के लिए, नाती के लिए जो सीटें हैं उसमें से एक रिज़र्व है वो। और आगे हम देखते हैं कि जो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं उसमें जो ओएच हैं उसके लिए एक और मानव विकार के लिए एक सीटें रिज़र्व हैं। जो वेतनमान रहेगा, इसका जो वेतन सैलरी रहेगी वो 53,100 से लेकर 1,67,800 का लेवल 6 का इसका ग्रेड पे इसका पे है। उसके बाद देखते हैं कि जो शैक्षिक योग्यता है वो है आपका किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी हो आप इंडिया के अंदर, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, क्वालिफाइड हैं, आप भर सकते हैं इसको। जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष न्यूनतम दी गई है और युवा के लिए और पुरुषों के लिए, सॉरी, युवा के लिए अनारक्षित के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम दी गई है। और जो पिछड़े वर्ग होती हैं उसमें आप देख सकते हैं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ग है जो मैक्सिमम दी गई है। और आगे देखते हैं कि जो परीक्षा है वो कितने फेज में होगा, कितने टायर में होगा और परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कौन कौन से विषय की परीक्षा होगी उसके बारे में जानते हैं। जो पहला परीक्षा होगा प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, वो सामान्य ज्ञान का एक पेपर होगा जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 150 अंक का, यानी उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे आपके। और जो मुख्य परीक्षा है जो मेंस है वो आप में देखिए 3 भाग में ये होता है, जिसमें कि एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है 100 मार्क्स का 3 घंटे का। एक समान अध्ययन का होता है पेपर फर्स्ट जो कि 300 मार्क्स का होता है 3 घंटे का। और एक समान अध्ययन पेपर 2 होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है 3 घंटे का होता है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वैकल्पिक सब्जेक्ट, उसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण में कोई भी एक आप चयन कर सकते हैं, जो कि 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए 120 मार्क्स दिए जाएंगे। आगे देखते हैं इसमें जो बताया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें से आप देखिए समान विज्ञान पूछा जाएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व महत्व की समसामयिक घटनाएं और भारत का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ या भारत राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में। और आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिवर्तन, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी जो कि आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके लिए आपको जो ऑप्शनल्स हैं वो हमने बता दिया है। गृह विज्ञान पहला, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। एक बार जो वैकल्पिक विषय का चयन करने के बाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर दिया गया है। प्लीज़ आप सोच समझ के आप अपना फॉर्म डालें। उसके बाद जो भी वैकल्पिक विषय है
उसमें लगभग उसमें वैकल्पिक सब्जेक्ट में मानक लगभग 3 घंटे के लिए होगा, जो कि आप समझ सकते हैं। तो आप प्लीज़ उसको, जो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ रखे हों या आप जानते हो, उसी को ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि 300 नंबर का पेपर। जब आप प्री आपकी क्वालिफाई हो जाते हैं, जब निकल जाती है, तो उसके बाद जो मौखिक मुख्य परीक्षा होती है, जो मेंस एग्ज़ाम होती है, उसके लिए दोबारा आपको आवेदन करना पड़ेगा, आमंत्रित किया जाएगा उसके लिए। अगर आपका प्रीलिम्स और मेंस के फॉर्म्स में भिन्नता कुछ भी पाया जाता है, कुछ भी अलग पाया जाता है, तो आपको सीधा सीधा एग्ज़ाम से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम आगे नहीं दे पाएंगे। सो प्लीज़ ध्यान रखें और सोच समझ के फॉर्म को भरें। जो आपने वहाँ पे जो आपने जानकारी दी है उसको याद रखें प्लीज़, क्योंकि इसके बाद कोई आपको चांस नहीं दिया जाता है, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है आपके फॉर्म को। और जो आप आरक्षण का जो फ़ायदा उठा सकते हैं, वो सिर्फ बिहार के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आपको आरक्षण का पूरा फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करिएगा। सो आपको डोमिसाइल भी आपको देना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो प्लीज़ आप सोच समझ के अपने जो फॉर्म्स हैं उसको फिलअप कीजिए। ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम, और देखते हैं आगे कौन कौन सी जानकारी जो आपको जाननी ज़रूरी है। सो आइए, जो देखते हैं यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, उसमें उपस्थित रहने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ले जाना ज़रूरी है, जो कि वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि साक्ष्य के लिए, उसमें स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र के लिए, ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन का अंक प्राप्त, जो कि एक होता है जिसमें कि सारे नंबर्स लिखे रहते हैं, वो भी आपको चाहिए, और मेन डिग्री भी चाहिए आपको। उसके बाद ओबीसी SC ST जो भी आप हैं अपनी कैटेगरी का, आपको सर्टिफिकेट तो ले जाना अनिवार्य है। और ये सब चीज़ें आपको ले जानी पड़ेंगी, साथ ही साथ जो भी आप वहाँ पे चीज़ें अपने फॉर्म में और प्रोवाइड की, सब कुछ का ज़रूरत पड़ने वाला है। और जो हाल में खींचा हुआ 4 फ़ोटो भी आपको ले जाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम में। और जो शुल्क है, जो कि फ़ी है इसके लिए, एग्ज़ाम फ़ी है, वो है जनरल कैटेगरी के लिए 600 है, और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये हैं, और आपको दिव्यांग के लिए भी 150 रुपये हैं। आपको सभी बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए आपके 600 रुपये हैं, जो कि आपकी नॉर्मल आपकी वो फ़ी है, एग्ज़ाम फ़ी है। यहाँ हम देखेंगे कि जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है और प्रारंभिक तिथि है वो क्या है। जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 5/3/2021, यानी 5 तारीख तीसरे महीने से, यानी मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं। और जो अंतिम तिथि है वो 1/4/2021 है, जो कि आप 1 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। उसका जो पेमेंट है आपको, जो पेमेंट होगा आपको फाइनल सबमिशन के समय किया जाएगा। और आपके पेमेंट करने के बाद अगर कोई भी चीज़ों में बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं। उसमें आपको मेंशन किया हुआ है ये चीज़ें, जो आगे हम देखेंगे। सो प्लीज़ इतना टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ आपने कुछ गलत भर दिया तो फिर क्या होगा, वो आपको चांस दिया जाएगा फाइनल सबमिशन के बाद भी। लेकिन हाँ, जब तक आपके लास्ट डेट है तब तक, उसके बाद आपको कोई चांसेस नहीं मिलेंगे। सो अपना ऑनलाइन में जब आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा, सो आप सुरक्षित रख लीजिए, कि बाद में आपकी जानकारी के लिए, बाद में आपके किसी भी तरह की सहायता के लिए आपको आवश्यकता पड़ सकती है। सो उसको आप सही से रख लीजिए, क्योंकि वो आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, जब तक आपका कहीं पे पोस्टिंग नहीं होता, तब तक उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद आप देखिए, जो भी आपके जो इस प्रतियोगिता में जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनको अपने द्वारा फ़ोटोग्राफ 5 फ़ोटोग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। जिससे कि एक तो नॉर्मली आपकी जब एग्ज़ाम देने के टाइम पे ही मांगी जाती है, और बाकी 4 जो हैं आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ज़रूरत पड़ सकती है। सो आपको ये सब चीज़ें रखनी पड़ेगी। और और आप सबको, मतलब जब फॉर्म भरना होगा तो प्लीज़ अपने जो भी आपने अपने बारे में दिया है वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन दिया है, जो भी आपने फॉर्म में बताया है, सब कुछ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ भिन्नता नहीं होनी चाहिए मेंस के फॉर्म में। सो प्लीज़ आप उसको ध्यान से भरिए, और देख के भरिए क्या भर रहे हैं, और जो कि आपके आगे काम आता रहे। सो आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कि लोगों को भी सब कुछ जानने को मिले। और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और आप हमारे
परिवार का सदस्य बनिए और इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो हैव ए नाइस डे।